गुड मॉर्निंग बेटा. Start these questions. चुप कर जा. उसको तो बात समझ में नहीं आ रही. तुझे नहीं आ रही बात समझ में? मैंने कुछ नहीं कहा उसको. चुप हो जा. सेंड कर देना मेरे को, मैं करवा दूंगी. जब कोई डाउट होता है उसको लिख कर लेके आया करो सेपरेट पेज पे. फर्स्ट क्वेश्चन. एडिटिव इनवर्स. Multiplicative inverse. Go. He has multiplied it with 2. Very good. कॉपी करते जाओ यहीं से देख देख के. You haven't sent me that list. तो कल कहा था. Additive inverse of -3/4 is? Yes. मैंने पूछा. तन्मय. Additive inverse of -3/4. Multiplicative inverse of -3/4.
-4/3. Solve this by suitable rearrangement या by using suitable property. Yes, Ishan. Multiplicative inverse of 3/5. Additive inverse of 3/5. Clean करो. Polygon. How you are writing? थोड़ा छोटा लिखो, इधर से स्टार्ट करो सेंटर से. थोड़ा और छोटा लिखो. चेंज करो चौक. इधर से छोटा लिखो. छोटा लिखो मैंने कहा. थ्री नीचे ही आएगा. क्या हुआ? ये 2 भी नीचे आएगा, 3 भी नीचे आएगा. जो नीचे है कट हो गया तो नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ऊपर कैसे चला जाएगा? जैसे मर्जी करो. Sit properly. What you will do? ये क्वेश्चन टेस्ट में भी था मेरे हिसाब से. Then how you did the test? By chance. जाओ. Yes. What you are searching for? Close the book. You have just given the test and you don't even remember the formulas. Name the property. बस 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 बस. कॉम्यूटेटिव ही है. एसोसिएटिव फॉर 3 होती है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. बस करो स्टार्ट. टेक वाइट चॉक. Navya, 5th question.
Which formula you will use here? माइनस माइनस प्लस. यस. क्यों नहीं आता राघव? क्यों नहीं आता भाई फॉर्मूला? करवाया नहीं, रिवाइज नहीं करवाया, चैप्टर नहीं करवाया, फिर क्या कर रहे थे आप? और इस चैप्टर को सबसे ज्यादा टाइम दिया है, मुझे याद है. एक एक फॉर्मूले को इतनी बार बोल बोल के, एग्जाम्पल दे दे के सब कुछ करवाया है. अनंत, बोलो. अकुल, ये एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर का पूछा है आपसे. 2n-4 और एक और भी तो होता है n-2 into 180. That is the sum of all the interior angles. Navya, come solve this. n-2 into 180 या 2n-4 into 90. Both are same. What is the formula for number of diagonals? Very good. Shabd. Formula for getting number of diagonals. 3 n square minus 3 by upon क्या आना है? by 2. n into n minus 3 by 2. और जो आप बोल रहे हो वो n square minus 3n by 2. इसने ब्रैकेट में बोला, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. n square minus 3n upon 2. This is the formula for getting number of diagonals. Come here, solve this. जल्दी आओ. n into n minus 3 upon 2. Come. What? मैं बता तो रही हूँ, और इससे ज्यादा क्या हाथ पकड़ के करवाएं आपको? फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, बस n पुट करना है और क्या करना है. कम हियर. कंप्लीट साइलेंस. हाँ जी. टेक चॉक एंड डस्टर. बड़ा लिखो थोड़ा. क्वेश्चन नंबर डालो. Which question you are doing? करो. इतना बड़ा भी नहीं लिखना, अब आगे छोटा लिखना. रॉन्ग फॉर्मूला यू हैव रिटन. बोलो गुरदीप, क्या फॉर्मूला है?
होल अपॉन है। जो आप लिख रहे थे उसमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? आपको समझ आया मैंने क्या बोला? जाओ यहीं पे रहो, इधर आओ, सॉल्व करो इसे। जो आपने लिखा था ना 8 - 3/2, उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन जबकि वो होल अपॉन है। गॉट इट? आपको अभी भी नहीं समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? आपने ब्रैकेट्स ही गलत डाली हैं। ऐसे है ये 20 diagonals. Which figure is this? Hexagon. So hexagon is having 6 sides and it has 20 diagonals. Come here. Go. चलो ये क्वेश्चन करो. Rub it. Which shape is this? X find करना है. What is the sum of all the angles? 180. That is for triangle. How you will get the sum of all the interior angles of a polygon? Which formula you will use? अभी बताया formula. Which is the formula to, और एक और भी तो है, n - 2 × 180. नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? वहां से क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला जो इसने बोला है, बोलना, रिपीट करो. n - 2 × 180 लिखो फॉर्मूला, उससे टोटल सम आ जाएगा. एक एंगल कितना कैसे आएगा फिर? पहले सारे एंगल्स का सम निकालो. हाँ जी. रब क्वेश्चन नंबर ऑल्सो. 7th क्वेश्चन. अब ये लिख दिया, नेक्स्ट लिख देते हैं. n लिखो कितना है? लिखो n = 5 and then put in the formula. Which formula is this? ये किस चीज का फॉर्मूला है? Sum of all the interior angles of a polygon. This is the formula for finding the sum of a polygon. ये 4 है. ये 4 है. कौन कह रहा है 4 है? ये is line parallel? Is it given to you? Lines are parallel? No. Then how you can use it? Which formula you will use in this 8th question? Sum of all the exterior angles of a polygon is always 360. So there are 4 exterior angles, 1 is missing. So get the value of it. हाँ जी. हाँ. So each angle
He has got the sum of all the angles of a pentagon, that is 540. So value of each angle will be 540 upon 5, that is 108. 9 लिखा है. वहां पड़ा है डस्टर. थोड़ा उस साइड पे होगा. ठीक ठीक करो, ठीक करो. Yes, Gurdeep. What is the sum of all the exterior angles of a polygon? And how you will find each exterior angle? हाथ नीचे करो. सारे एंगल्स का सम 360 है एक्सटीरियर एंगल का. How you will find one exterior angle? Formula to find each exterior angle. Each मतलब 1 over n. मैंने पॉलिनोमियल की पॉलीगन की टाइप तो बोली ही नहीं. 4 360 बाय 4. इसने 4 बोला ना. 4 किसके लिए होगा जो इसने बोला है? क्वाड्रिलेटरल के लिए. कोई 4 साइडेड फिगर है स्क्वायर तो उसके लिए. ठीक है, चलो सॉल्व करो नेक्स्ट. आंसर बोल रहा था ना तो रुक जा. जाओ. जो आपने n की वैल्यू पुट करी है दैट इज 45. n तो नंबर ऑफ साइड्स है दैट यू आर फाइंडिंग हियर. 45 is the each exterior angle, so you should write it properly. Rub it. Write the formula first.
360 by n is equal to each exterior angle. n नहीं है, वो एक्सटीरियर एंगल 45 है, करना डिवाइड ही है, लेकिन वैल्यू पुट करो, ये सेम आएगा, उसके नीचे 45 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n फाइंड करो। आप वैल्यू लिखोगे आपको समझ आएगा, आप लिख ही नहीं रहे। हाँ, इक्वल टू 45, उसकी वैल्यू दी हुई है 45। जो दिल करे कर दो। ये है आंसर, इसका आंसर ये आया। 45n। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं पता क्या होता है? उधर हो, कितने साल साल हो गए, नर्सरी में किया था जो आप भूल गए हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल टू 360, सीधी सी बात है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, हो गया। करना वही है, लेकिन बोलना तो नहीं, बताना तो नहीं आ रहा ना आपको। कौन बताएगा फिर? बताना तो आपने, आपको इसलिए बुलाया है। करो सॉल्व। आपको वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा। बिल्कुल लिख सकते हैं। Number of sides are 8. Come here. प्रॉपर वे में लिखना बिल्कुल। सीधे बैठो। क्वेश्चन नंबर 10 है। फिफ्टीन। पानी से मत रब मत करो, थोड़ी देर बंद कर लो आइस। हाँ, what is perimeter of this figure? Which figure is this? Actually, it's not given which type of figure is this. So if the type of figure is not given, then you will take sum of all boundaries as the perimeter. Opposite side will be equal. Given होगा, find the perimeter of the parallelogram. ठीक है? And opposite side of parallelogram are. So take opposite side as equal, and perimeter is sum of all sides. Sum of all sides. So number of sides you have got as
ये ठीक लिखा है? ये क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसने नंबर ऑफ साइड को, एक्चुअली हम फाइंड क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड तो दी हुई है, एंगल फाइंड कर रहे हैं। आपने एंगल की जगह 15 पुट कर दिया। सॉरी, क्या इसको ठीक कौन करेगा? नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, आप वही फाइंड करते जा रहे हो। ये भी रब करो, हाँ ठीक करो इसे, क्या आएगा? राइट फॉर्मूला प्रॉपरली। नंबर ऑफ साइड्स 15। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अप्लाई द फॉर्मूला। क्या आता है? इक्वल टू, लिखो फिर, each exterior angle, that's what you are finding. n put कर दो, that will give you each exterior angle. Done that 11th question. What is the perimeter of that? 38. Yes, who can tell me the other properties of parallelogram? Yes, Navya. Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. कौन से वे से आप लिख रहे हो? ये क्या लिख रहे हो? n15 equal to 24. अब n15 है कि 24 एक्साइटिंग पर है ना? एंगल आया वो 24. कहाँ लिखा है आपने एंगल? डिग्री लगाओ और नंबर ऑफ साइड दोबारा क्यों लिख रहे हो? मुझे ये नहीं समझ आया। Any other property about diagonals?